स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की मुख्य अपडेट इस प्रकार से है। उत्तराखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, डीएलएड फॉर्म जारी। यूपीएससी की तर्ज पर बनेगा यूकेपीसीएस का पैटर्न। उत्तराखंड में पीसीएस मुख्य परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। अब हर साल होगी पीसीएस परीक्षा। पहली अपडेट है, अब हर साल होगी पीसीएस परीक्षा। आयोग ने शासन को भेजा प्रस्ताव, अगली परीक्षा की तैयारी शुरू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब पीसीएस की परीक्षा हर साल कराएगा। वहीं आयोग ने तय किया कि पीसीएस परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पास कर आयोग ने शासन को भेज दिया है। उधर शासन ने भी अगली पीसीएस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पिछली पीसीएस परीक्षा वर्ष 2017 में हुई थी। अब पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में हुई। दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच 5 साल का अंतर है। लिहाजा आयोग ने तय किया है कि अब दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच अंतर नहीं होगा, बल्कि पीसीएस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भांति आयोग पीसीएस की परीक्षा हर साल कराएगा। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस नाते इस साल की पीसीएस प्री परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। तो इस फ्रेंड्स, जो पीसीएस का नया नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी प्रस्तावित तिथि एग्ज़ाम की जुलाई में है। पीसीएस में जल्द यूपीएससी पैटर्न पर होगा लागू। डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न अलग अलग हैं। दोनों की अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। तय किया गया है कि वह अब पीसीएस परीक्षा में सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू होगा। इसका प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया है। शासन की अनुमति के बाद यह बदलाव पीसीएस 2023 परीक्षा से लागू हो जाएगा। ऐसा होने से प्री परीक्षा में बदलाव नहीं होगा, पर मुख्य परीक्षा में 9 पेपर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीसीएस मुख्य परीक्षा जो पहला पैटर्न था, इसमें 7 पेपर मुख्य परीक्षा में होते थे। अब ये यूपीएससी की तर्ज पर 9 पेपर इसमें होंगे। ये आयोग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, 9 पेपर होंगे, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। राज्य लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पैटर्न तो लागू किया, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। उत्तराखंड में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सिविल सेवा का पैटर्न लागू होने के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। एक ओर जहां उम्मीदवारों को 7 के बजाय 9 पेपर देने होंगे, तो दूसरी ओर उन्हें एक पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। यूपीएससी का पैटर्न हूबहू लागू हुआ तो अंग्रेजी की अनिवार्यता हो जाएगी। यहाँ पे जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी बनाया जाएगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्री में सी सेट के पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया, और जो राज्य की पीसीएस परीक्षा में पिछले साल से ही क्वालिफाइंग कर दिया गया था। यानी इन पेपरों में केवल पासिंग मार्क्स लाने होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, जिनके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अभी तक राज्य के पैटर्न के हिसाब से जो 7 पेपर होते थे, उन सभी में अंक मेरिट में जुड़ते थे, लेकिन नए पैटर्न में 9 पेपर होंगे, जिनमें से 7 के अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। परीक्षा विशेषज्ञ प्रयाग आईएएस एकेडमी के निदेशक आर्य खान का कहना है कि यूपीएससी का पैटर्न हूबहू लागू होगा तो अभ्यर्थियों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आयोग अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी करे और दूसरे किसी स्थानीय भाषा के पेपर को शामिल करे तो यहाँ युवाओं के लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू करने से युवाओं को 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अपने पसंदीदा विषय में भी परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। उन्हें जो भी ऑप्शनल की चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है, उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषय चुनने की आज़ादी। अभी तक यह पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। पेपर इसमें 7 पेपर होते हैं। भाषा 300 अंक की, इतिहास 200, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, एथिक्स, एप्टीट्यूड, ये 200 नंबर के होते हैं। कुल 1500 मार्क्स की जो अभी तक पैटर्न लागू है उत्तराखंड पीसीएस में, 1500 की मुख्य परीक्षा होती है। और जो सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से यह उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न होगा, जिसमें भारतीय भाषा 300 नंबर की होगी। इसमें इंडियन लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग नेचर में होगा, 300 नंबर का ये पेपर होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। अंग्रेजी भाषा 300 नंबर की होगी, जो भी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। निबंध 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, ये 250 नंबर के 4 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे। और यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होंगे, जो 250 नंबर के होंगे। कुल अंक 1750 जो यूपीएससी के पैटर्न पे आधारित है। और इंटरव्यू 275 नंबर का, इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो ये सिविल सर्विस सेवा परीक्षा की तर्ज पर यूकेपीसीएस का जो पैटर्न रहेगा, आगामी जो यूकेपीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये लागू होने जा रहा है। पीसीएस परीक्षा में पूछे जाएं राज्य से जुड़े सवाल, ये इंपॉर्टेंट
न्यूज़ है सभी उत्तराखंड के लिए। पूर्व भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने राज्य लोक सेवा आयोग की हर साल पीसीएस परीक्षा कराने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे निश्चित तौर पर अधिकारियों की कमी दूर होगी। उन्होंने आयोग को इस बार की परीक्षा के लिए बधाई देते हुए कहा कि नए पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, खान पान से जुड़े सवाल बढ़ाए जाएँ ताकि राज्य के युवाओं का ज़्यादा चयन हो। नेक्स्ट अपडेट है, पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार दिखा कम उत्साह। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पिछली पीसीएस मुख्य परीक्षा के मुकाबले इस बार युवाओं में अपेक्षाकृत कम उत्साह देखने को नजर आया। आयोग के आंकड़ों से ही इस बात की तस्दीक हो रही है कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि आयोग ने हाल ही में पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 से 26 फरवरी के बीच किया। परीक्षा के लिए शासन से जो प्रस्ताव मिला था उनमें 318 रिक्तियाँ थी। इसके सापेक्ष 2,56,935 आवेदन मिले थे। 3 अप्रैल को पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 5,636 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। इनमें मुख्य परीक्षा में 4,115 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जो 73.01% रहा। इसमें पहले पीसीएस परीक्षा 2016 में 138 पदों के लिए हुई थी। इसकी मुख्य परीक्षा सितंबर 2017 में आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा में कुल 1912 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 1458 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और इनकी उपस्थिति प्रतिशत 76% था। लिहाजा आयोग ने यह भी महसूस किया कि 2 पीसीएस परीक्षाओं के बीच 5 साल का समय लगना भी एक दुश्वारी है। इसके बाद ही आयोग ने हर साल पीसीएस परीक्षा कराने का निर्णय लिया। तो ये गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड पीसीएस अब हर साल इसके फॉर्म आएंगे और यहाँ पे ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट अपडेट है, विधानसभा कर्मियों को बर्खास्त करने के मामले में जवाब तलब। हाईकोर्ट में संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार। विधानसभा सचिवालय से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के संशोधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधानसभा सचिवालय को इस बार 2 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई 31 मार्च को होगी। निष्कासित कर्मचारियों ने संशोधित प्रार्थना पत्र के माध्यम से विधानसभा की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें 2001 से 2015 तक की नियुक्तियां भी अवैध थी, लेकिन 2016 से 2021 तक की नियुक्तियां की जांच की गई जो अवैध पाई गई। नेक्स्ट अपडेट है, 2 भर्तियों के लिए 3 लाख से ज़्यादा दावेदार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 2 समूहों की भर्तियों के लिए 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग ने इन दोनों बड़ी भर्तियों की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वहीं पीसीएस जे परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा प्रदेश के 412 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 1,45,239 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा 617 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 2,06,431 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके बाद आयोग 23 अप्रैल को सहायक लेखाकार की परीक्षा आयोजित करेगा। पीसीएस जे परीक्षा 30 अप्रैल को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के मुताबिक उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2023 के 1 या 2 दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 30 अप्रैल को पीसीएस जे प्री प्रस्तावित है। अन्य भर्तियों के लिए भी कैलेंडर के हिसाब से तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है, कार्मिक विभाग ने मांगी रिक्तियाँ। पीसीएस परीक्षा हर साल कराने के फैसले के तहत शासन में कार्मिक विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर पीसीएस के लिए रिक्तियाँ मांगी। पीसीएस आने के बाद शासन स्तर से राज्य लोक सेवा आयोग को भर्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा। महिला आरक्षण विधिवत लागू। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड की अधिवासित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के संबंध में जो उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2022 जारी किया गया है, आयोग ने उसे सभी परीक्षाओं में नियमानुसार लागू करना सुनिश्चित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो महिला आरक्षण है ये 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में लागू हो चुका है और सभी उत्तराखंड की महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ मिल रहा है उत्तराखंड की सेवाओं में, सभी परीक्षाओं में। नेक्स्ट अपडेट है, पीसीएस 2022 के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, परखा अभ्यर्थियों का व्यावहारिक। अगर आप एसडीएम होते तो उमेश पॉल हत्याकांड को कैसे निपटाते। 2 दिनों की छुट्टी के लिए सोमवार से पीसीएस 2022 के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। इस दौरान ज़्यादातर अभ्यर्थियों से ऐसे सवाल पूछे गए जिनके व्यक्तित्व, व्यावहारिक ज्ञान और समाज के प्रति उनकी नज़रिए को परखा जा सके। ये सवाल भी पूछे गए थे। डिजिटल इंडिया भारत के बहुत सारे गांवों में अभी तक नहीं पहुंचा है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है। भारत में अफीम की कितनी फैक्ट्री है, इसकी खेती कैसे होती है
और इसकी खेती कैसे कर सकता है। 5 राष्ट्रीय कवियों के नाम बताए जिनको हिंदी के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हिंदी बोली और भाषा में अंतर बताए पूछा गया। कोलिजम व्यवस्था संविधान में वर्णित है या नहीं। मानव विज्ञान प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यूपी को वित्तीय स्थिति तथा जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी को सरकार किस तरह से प्रमोट कर रही है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन थे। घरेलू हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे। आप सिटी जेलर के तौर पर जेल की समस्याओं को कैसे खत्म करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 20 मई को होगी। 28 मार्च ऑनलाइन आवेदन करने की और 31 मार्च शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। राज्य में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी योग्यताधारी अभ्यर्थी वेबसाइट www.uk.dled.com पर 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिशा में आवेदन स्वीकार्य नहीं है। आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप। फॉर्म भरने की जो डेट है 1 मार्च 2023 ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 600 रुपये फीस है, 300 रुपये अदर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट अपडेट है 50% की तय सीमा से अधिक आरक्षण देने का मामला। 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, फिर से आयोग निकालेगा विद्यान। ये पटना हाईकोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आया है जिसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पे रद्द कर दी है, जिसमें 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन का, ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। नेक्स्ट अपडेट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की कविता देवी, देहरादून की निकिता चौहान को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो ये उत्तराखंड से जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को मिला पुरस्कार। 4 मार्च को राष्ट्रपति दिल्ली में प्रदान करेंगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छी न्यूज़ है। प्रदेश की 2 महिलाओं बागेश्वर की कविता देवी और कालसी की निकिता चौहान को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया। पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सरपंचों को बधाई दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने हमारे राज्य की महिला सरपंचों को यह सम्मान मिलना प्रदेशवासियों के लिए विशेषतर यहाँ की महिलाओं के लिए गौरव का विषय है। यह सम्मान उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के असाधारण योगदान का सम्मान है। यह सम्मान उन सभी लोगों को प्रेरित करेगा जो अपने गाँव को स्वच्छ बनाने तथा गाँव में जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। ओडीएफ प्लस मॉडल गाँवों के निर्माण तथा हर जल मिशन संरक्षण में ग्राम प्रधानों सरपंचों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 4 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा और जिसमें 4 मार्च को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महिला सरपंचों को यह सम्मान देगी। गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से 2 महिला सरपंचों को अपने अपने गाँवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है करंट अफेयर की उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 2025 तक 60% जैविक खेती का लक्ष्य। जोशी जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 113वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी शनिवार से शुरू होगी। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 34% जैविक खेती की जाती है, इसे बढ़ाकर 2025 तक 60% कर दिया जाएगा, इसका टारगेट रखा गया है। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि के लिए 200 करोड़ रुपए और मिलेट वर्ष 2023 के लिए 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जो पीएम किसान निधि मिलती है, जो सम्मान निधि 200 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की अपडेट है विश्व बौद्धिक संपदा की सूचकांक में भारत को मिला 42वां नंबर पर पहुंचा भारत। अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत 55 अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। इस हिसाब से भारत आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बदलाव करने वाले उभरते बाजारों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में पेटेंट व कॉपीराइट कानूनों से लेकर बौद्धिक संपदा के मोनेटाइजेशन की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा के अध्यक्ष राकेश कुमार ने हाल ही में आयोजित पीसीएस मेंस 2021 की पूरी जानकारी दी। प्रेस रिलीज के जरिए यूकेपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि यह आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इसके साथ उन्होंने पीसीएस में हो
हो रही सालों की देरी को दूर करने का भरोसा जताते हुए इस परीक्षा को हर हाल आयोजित करने की बात कही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।